हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? सुना है क्या अभी आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच? ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो आप आओ यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? इंपॉर्टेंस क्या है? शब्दों की जाति पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामर में इसका? वो राइटिंग में और लिखने में काम आता है। राइटिंग में काम आते हैं, लिखने में काम आते हैं, बोलने में काम नहीं आते हैं। नहीं आते ना? आते हैं क्या? वेरी गुड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कहाँ पे करते हैं? लिखने के लिए करते हैं, बोलने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। भाषा के भेद मतलब क्या होता है? जब हम अपनी कोई बात की सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसके पार्ट्स क्या होते हैं? क्या आपको आइडिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम? नो। जैसे कि हमारी बॉडी है, अभी मुझे बताइए ये क्या है? मैं क्या कर रही हूँ इससे? राइटिंग कर रही। तो मेरा हाथ है, ये क्या है? नोज है। अभी आपकी नोज कहाँ पर है क्या आपके पास नोज? वेरी गुड। आईज है आपके पास? आईज है। स्टमक कहाँ है? तो ये सब क्या है जो मैं आपको पूछ रही हूँ? किसके पार्ट्स हैं? ये बॉडी के पार्ट्स। ये बॉडी के पार्ट्स हो गए। अभी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम बॉडी के पार्ट्स का यूज कहाँ पे करते हैं? ये तो हम सबको अच्छे से मालूम है। उसी प्रकार से जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सेम थिंग यहाँ पे हमारे जो हम बोलते हैं उसके भी पार्ट्स बनते हैं। अभी पार्ट्स का यूज कहाँ पर होता है? तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कुछ वर्ड सेंटेंसेस लिखे हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है। अभी मैं तुरंत ऐसा भी मैंने पैराग्राफ को पढ़ लिया, मैं तुरंत बोलती हूँ। राम क्या है? ऑपर नाउन है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। हु क्या है यहाँ पर? हु यहाँ पे प्रोनाउन है। गोइंग क्या है? गो को आईएनजी, वर्ब को आईएनजी लगाया तो ये वर्ब है। पुणे क्या है यहाँ पे? ये आपको मालूम समझ में आ गया होगा। हिज अंकल क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यदि हिज की अकेले बात करें तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से हर्ड, हर्ड का मतलब क्या है? सुना। हियर का सेकंड फॉर्म है। सेम थिंग यहाँ पर है। हिज अंकल, हिज अंकल क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। वाव यहाँ पर क्या है? इंटरजेक्शन है। उसके बाद में क्या लगा है? हमारा इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है। तो ये तो मैंने तुरंत बता दिया। यदि मैं आप लोगों से बोलती आप बताओ यहाँ पर, आप क्या बोल सकते थे? ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये है, बोल सकते थे? क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो बोल सकता है? तो यहाँ पर आ जाइए, जो मैंने कहा आप उसको रिपीट कर दीजिए। कर सकते हैं क्या आप? तुरंत कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने क्या किया? केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा। अभी तक आपने रटने का काम किया, करेक्ट। लेकिन अब मैं क्या करने वाली हूँ? आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगी। अब मैं क्या बोलूंगी? थोड़ा सा यहाँ पर आइए। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है नाउन का। अभी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इन्हीं को सुनकर हम बड़े हुए हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ग्रामर का 75% पार्ट्स इसी से कवर होता है। अभी आपने क्या एज सून एज सुना है सभी ने? नो सूनर देन, अनलेस इफ, ये सभी चीजें क्या है? इसी के पार्ट्स होते हैं। दो सेंटेंस है, उनको जोड़ने का काम क्या करता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही करता है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट इनको जोड़ने का काम करता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं नाउन को। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? तो सर्वनाम का यूज कहाँ पे करते हैं? नाउन के प्लेस जो भी हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषण। इसका मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है वो होता है विशेषण। अभी हमारे सामने व्हाट्स योर नेम? संचित। संचित। अभी मैं क्या बोलती हूँ? संचित इज अ बॉय। सभी लोग एग्री हैं। लेकिन यदि मैं ऐसा बोल देती हूँ संचित इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो गई? संचित की क्वालिटी हो गई। तो सेम क्वालिटी इसका मतलब एडजेक्टिव बताता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या? जो भी हम एक्शन करते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं खोए हुए हैं, तो ये सभी क्या है? क्रियाएं चल रही ना। एक टाइम में हर व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं कर सकता है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ मुझे देख रहे हैं, कुछ बोर्ड को देख रहे हैं, तो ये सभी क्रियाएं चल रही है। अभी क्रियाओं के भी टाइप्स बनते हैं। उसी प्रकार से नाउन के टाइप बनते हैं। 5 टाइप्स नाउन के होंगे, प्रोनाउन के 9 टाइप्स होंगे, एडजेक्टिव्स के होंगे, वर्ब के भी टाइप्स होंगे। उसके बाद एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो होता है एडवर्ब। जैसे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई वो एडजेक्टिव हो गया, और जिसने वर्ब की क्वालिटी बताई वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अभी आगे क्या लिखा है? प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस में संबंध को शो करता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एम हॉल। आई एम हॉल, इसका मतलब क्या होगा? हिंदी में क्या मतलब होगा? आई एम हॉल, मैं हॉल हूं। ऐसा हो सकता है क्या?
मैं हॉल हूँ। यदि मैं ऐसा बोलती हूँ आई एम ऑन द हॉल या आई एम इन द हॉल, तो इसका कुछ सेंस बैठता है ना। तो सेंटेंस को सेंस बनाने का काम क्या करता है? प्रेपोजिशन करता है, संबंध सूचक अव्यय, नाम से ही समझ में आता है। आगे देखिए कंजंक्शन, दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको जोड़ने का काम किसने किया? कंजंक्शंस ने किया। तो कंजंक्शन का भी यूज होता है। कौन कौन से हैं कंजंक्शन? है क्या मालूम? एज वेल एज सून एज, नो सूनर, अनलेस इफ, हार्डली व्हेन, तो ये सभी कंजंक्शंस होते हैं, इनके भी यूजेस होते हैं। इंटरजेक्शन बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब हम बहुत ही एकदम मुंह खोलकर बोलते हैं वाव, ये क्या है? इंटरजेक्शंस होता है। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे जब मैंने वाव बोला था, तो ये होते हैं इंटरजेक्शन। तो इन सभी का यूज हमें करना आना चाहिए। अभी तक केवल हम रट रहे हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, नाम, ये सभी नाउन हो गए। प्रोनाउन का मतलब इसके बदले यूज हुआ, लेकिन एक्यूरेट यूज क्या होता है ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन जब आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझोगे, इनके टाइप्स भी बनते हैं। केवल इनको ऊपर से पढ़ के काम चलेगा क्या? अभी तक हमने ऊपर से पढ़ा, कुछ काम हुआ क्या? अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, अभी नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, लेकिन अभी आप लोगों को मालूम नहीं कि इनका प्रॉपर यूज क्या होता है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लेकिन अभी इनके डीप में जाना है, तो सबसे पहले हम नाउन को लेंगे कि नाउन का यूज कहाँ पर होता है। जैसे बॉडी के लिए पार्ट्स की इंपॉर्टेंस होती है, इसी प्रकार बोलने के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, यदि ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते तो हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। अभी इस पैराग्राफ को देखकर आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या नहीं है? हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते तो ये पैराग्राफ बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था। अब चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना करके काम नहीं होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले हम नाउन लेंगे, नाउन का मतलब क्या होता है, उसके बाद प्रोनाउन लेंगे। तो चलो, अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आप मुझे बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम तो आप देखकर भी बोल सकते हैं। चलिए बोलना शुरू कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हो गए। अब आप मेरा एक क्वेश्चन, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम उसी की मदद से हम सेंटेंस बना सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि हम उन्हीं की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। आपके पास में वोकेब है, टेंस का पूरी ज्ञान है आपके पास में, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आते तो आप उनको एक धागे में पिरो नहीं सकते, उनकी माला नहीं बना सकते। सेंटेंस मतलब क्या होता है? हमारा एक माला होती है जिसका यूज हम बोलने में, लिखने में, सोचने में या एग्जाम में कहीं पर भी हम इनके बिना इनको एक लाइन में नहीं रख सकते हैं। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 8। इनके नाम ये हो गए, उनका मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए। अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे क्या देखेंगे? हर एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे फिर हम डायरेक्टली प्रोनाउन पे आएंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपके डाउट से वो क्लियर हो जाएंगे। और ग्रामर मोस्ट ऑफ 75% टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के कवर होने ही वाला है। ओके, प्लीज बी सीटेड। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउन के पार्ट्स कितने बनते हैं? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये सभी इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लेकिन उसको डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि डीप में पढ़े बिना हम उनका स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि नाउन के कितने पार्ट बनते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट बनेंगे? तो आप में से कोई मुझे बताएंगे कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं? यस यस, प्लीज कम हियर। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। ओके, आपके हिसाब से 3 पार्ट बने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। तो नाउन के 3 पार्ट्स बने, लेकिन एक्चुअल में नाउन के क्या 3 पार्ट्स होते हैं? यदि मैं बोलती हूँ नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा भी मॉडर्न जो ग्रामरियंस है उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग पार्ट्स बनाए। सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलाइन, एमिनाइन, ये भी पार्ट होते हैं। क्या आपको आइडिया है इसका? नहीं आइडिया। प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रोनाउन के पार्ट, जब नाउन के नहीं मालूम था, हमें प्रोनाउन के कैसे मालूम पड़ेंगे? 9 पार्ट्स प्रोनाउन के होते हैं। वर्ब के भी पार्ट्स बनते हैं, इसी प्रकार से एडजेक्टिव, यहां तक सभी के पार्ट्स बनते हैं। जब उनके पार्ट्स को आप डीपली पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ना, कहीं हम डिग्री पढ़ लेते हैं, कहीं आगे हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, टेंस पढ़ लेते हैं, तो ये सभी इन्हीं के अंदर के पार्ट्स होते हैं जिसको हमें डीपली समझना होगा। तो अभी नाउन के कितने पार्ट्स बोले आपने? 3 पार्ट्स बोले, लेकिन एक्चुअल में 5 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन। तो स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में समझेंगे कि उनके पार्ट्स कितने होते हैं ये भी देखेंगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स भी, कुछ इसकी पजल्स है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।